मोटिवेशनल फिजिक्स के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। ये 11th क्लास प्लस नीट प्रिपरेशन का क्लास है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को समझेंगे हम लोग। एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। इससे रिलेटेड टर्म्स बहुत सारे हैं। पहले तो हम लोग 3 टर्म को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला लिस्ट काउंट, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा प्रेसिशन। पहले हम लोग इस 3 टर्म को समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसे आगे बढ़कर के और भी सब टर्म को हम लोग जो एरर से रिलेटेड होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। लिस्ट काउंट, पहला लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट नाम से ये स्पष्ट है कि किसी इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे कम मेजरेबल वैल्यू हो, जिसको मापा जा सकता है उस इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम उसका लिस्ट काउंट कहेंगे। जैसे पहले समझ लें इसको। सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्केल है या सेंटीमीटर स्केल है। ये इसका 0 लाइन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये इसका 1 है, 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इसमें हम एक लाइन, यानी यही ये फर्स्ट लाइन जो है, जो हम वहां इंस्ट्रूमेंट से कम मेजर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के स्केल से हम कम से कम 1 डिवीजन को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहां पर, तो 10 डिवीजन इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन इक्वल्स 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका एक डिवीजन जो मिनिमम मेजरेबल है वो इसका लिस्ट काउंट है, और उसका वैल्यू कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। हर इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हो उसके एक डिवीजन का वैल्यू निकालिए जो कम से कम उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सकता है, वही उसका लिस्ट काउंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट measurable value of the instrument। ये इंस्ट्रूमेंट का होगा। इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग लिस्ट काउंट करते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा है लिस्ट काउंट। लिस्ट में सबसे छोटा, और काउंट जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम लोग मेजर कर सकें, दैट इज द लिस्ट काउंट। तो यह तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, सबसे पहले उसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, उसके एक डिवीजन का वैल्यू निकालते हैं, उसके मिनिमम मेजरेबल वैल्यू को निकालते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यह किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि उसका पहले आप लिस्ट काउंट निकालें, तभी आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। सब प्रैक्टिकल में भी आप देखते होंगे। दूसरा आया एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और प्रिसिशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। बहुत जगह ऐसा बताते हैं लोग कि दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे से बहुत निकटतम संबंध रखता है, काफी जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी ये दोनों है क्या। बिल्कुल समझ में आएगा प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या है। पहले थोड़ा एग्जाम्पल देखें हम लोग, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ज्यादा अच्छा। सपोज कीजिए कि यह कोई लेंथ है और जिसका वैल्यू है 2.3 सेंटीमीटर, यह इसका ट्रू वैल्यू है। जो सही में मापा हुआ है वो इसका वैल्यू है 2.3 सेंटीमीटर। पहले इसको समझिए एग्जाम्पल को, तो अपने आप के दोनों टर्म समझ में आएगा, फिर लिखाएंगे क्या उसका है। तो n का, इस लेंथ का ट्रू वैल्यू है 2.3 सेंटीमीटर। एक ऑब्जर्वर, इसने इसको मेजर किया 2.2 सेंटीमीटर। बी ऑब्जर्वर इसको मेजर किया 2.17 सेंटीमीटर। सी ऑब्जर्वर ये इसको मेजर किया 2.17
0.63 सेंटीमीटर। ये तीनों इसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए। एक ने बताया 2.2 सेंटीमीटर, दूसरे ने बताया 2.17 सेंटीमीटर, तीसरे ने बताया 2.163 सेंटीमीटर। अब इसी एग्जाम्पल से हम इस दोनों डेफिनेशंस को समझेंगे। बहुत बढ़िया समझिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो ये देखिए कि इन तीनों में सबसे इस रियल वैल्यू के नजदीक कौन है, क्लोजनेस किसका ज्यादा है। तो हम वो देख रहे हैं कि 2.2 जो है वो इन दोनों की तुलना में 2.3 से ज्यादा क्लोज है। तो जो रीडिंग, जो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के करीब है, उससे निकट है, वो उसकी एक्यूरेसी को बताता है। माने इट इज द क्लोजनेस। एक्यूरेसी क्या हुआ? एक्यूरेसी इट इज द क्लोजनेस, इट इज द क्लोजनेस of measured value to the true value, to the true value। यानी जो उसका ट्रू वैल्यू है उससे उसका कितना नजदीकी है, कितना क्लोजनेस है, इसको हमारा एक्यूरेसी बताता है। तो इट इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रू वैल्यू जो हमको मालूम है उससे पता करेंगे इसके नजदीक में कौन है। तो सबसे नजदीक ये हुआ, इसका मतलब कहेंगे हम लोग मोस्ट एक्यूरेट। ये हुआ मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि ये सबसे नजदीक है। उसके बाद आया 1.7 जो इससे है, इसको हम लिखेंगे लेस एक्यूरेट। और ये जो है सबसे नीचे है, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग लिस्ट एक्यूरेट, सबसे कम। इन तीनों में ये सबसे कम इसकी एक्यूरेसी है, दिस इज द लिस्ट एक्यूरेट। तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी समझ में आ गया कि जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है मेरा, जो भी मेजर्ड वैल्यू है हमारा, वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है इसको हम देख लेंगे। जो सबसे करीब होगा वो मोस्ट एक्यूरेट, जो उसके बाद होगा लेस एक्यूरेट, जो सबसे बाद में होगा दैट विल बी द, वो क्या हो जाएगा? लिस्ट एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्यूरेसी को हम लोग ध्यान बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्या है। अब आइए प्रिसिशन को समझना है। तो प्रिसिशन का रिलेशन डायरेक्टली आपके लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से है। लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से है, और लिस्ट काउंट को बिल्कुल बेहतर ढंग से आप जानते हैं कि डेसिमल से जितना आगे तक हम लोग बढ़ेंगे उसका लिस्ट काउंट उतना ही कम होगा, और जिसका लिस्ट काउंट इतना ही कम होगा उसका प्रिसिशन वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ये पहला रीडिंग 2.2 है, ये डेसिमल के सिर्फ एक प्लेस तक है, यहां पर डेसिमल के 2 प्लेस तक है, यहां पर डेसिमल के 3 प्लेस तक है। तो जहां तक प्रिसिशन वैल्यू का सवाल है उसमें हम कहेंगे कि जो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, ये सबसे ज्यादा ये रीडिंग्स को बता रहा है, एक्यूरेसी को बता रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज। और इसके बाद 2 डेसिमल वाला हो जाएगा लेस प्रिसाइज, और जो सबसे कम है ये हो जाएगा लिस्ट प्रिसाइज। तो कहने का अब बिल्कुल आप ये समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर है, दोनों अलग अलग है। प्रिसिशन ये बताता है कि किस लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया गया है, डेसिमल के कितने प्लेस तक उसको मेजर किया गया है। जो डेसिमल के ज्यादा प्लेस तक होगा वो वैल्यू कम भी हो, आपके ट्रू वैल्यू से बहुत कम भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका प्रिसिशन जो है उसको हम लोग ज्यादा कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि it depends upon the list count, it depends upon the list count of the instrument, it depends upon the list count of the instrument, it is inversely proportional, it is inversely proportional to the precision, it is inversely proportional to the precision, that is a smaller the list count,
smaller the list count, the higher its precision. यानी लिस्ट काउंट जितना कम होगा, यहां देखिए डेसिमल के 3 प्लेस तक लिस्ट काउंट कम है, लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतने ही उसका प्रिसिशन वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और प्रिसिशन डिपेंड करता है लिस्ट काउंट पर और एक्यूरेसी डिपेंड करता है क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है उसको एक्यूरेसी बताता है, और प्रिसिशन बताता है कि वो जो रीडिंग लिया गया है, जो मेजरमेंट किया गया है, वो डेसिमल के किस प्लेस तक लिया गया है। 1 प्लेस तक लिया गया है तो सबसे कम प्रिसाइज होगा, 2 डेसिमल तक है तो ज्यादा प्रिसाइज होगा, और 3 वाला सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एक्यूरेसी का संबंध है उसके ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, उस क्लोजनेस से, लेकिन प्रिसिशन का संबंध है कि डेसिमल के किस प्लेस तक उसको मेजर किया गया है, मतलब उसके लिस्ट काउंट का क्या वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट का, उस पर डिपेंड करता है। लिस्ट काउंट जितना कम होगा उसका प्रिसिशन वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगा, लिस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा उसका प्रिसिशन वैल्यू उतना ही कम होगा, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिसिशन, दैट इज स्मॉलर द लिस्ट काउंट द हायर इट्स प्रिसिशन। तो मुझे लगता है कि प्रिसिशन और लिस्ट काउंट में, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट काउंट भी समझ गए, लिस्ट काउंट का मतलब है जो स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू है जिसको आप मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में जो है, उसको हम लोग लिस्ट काउंट के नाम से जानते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको छाप लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी मेजरमेंट को जब हम देखते हैं तो किसी भी तरह से उसको मेजर करें, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता ही है। तो फिर जब सभी मेजरमेंट में एरर है तो फिर हम कैसे समझेंगे कि ट्रू वैल्यू कौन है, रियल वैल्यू कौन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, प्रयास करेंगे। पहला नेक्स्ट पॉइंट हुआ रियल वैल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेड वैल्यू। जो वैल्यू हमने एक्सेप्ट किया उसी को रियल वैल्यू कहते हैं, जो वैल्यू हमने एक्सेप्ट किया उसी को रियल वैल्यू कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले ये आपको मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि रियल वैल्यू जब आप कह रहे हैं कि हर मेजरमेंट में एरर है, कुछ ना कुछ एरर की संभावना है, तो जब सब मेजरमेंट में एरर की संभावना है तो फिर उसमें ट्रू वैल्यू हम कहां से मेजर किए, हम कैसे मेजर किए। तो इसके लिए हम लोग उसको एक्सेप्टेड वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वही मेरा एक्सेप्टेड वैल्यू होगा। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव एरर, या इसी को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर, इसे समझेंगे। और फिर परसेंटेज एरर। तो पहले इन सारी चीजों को समझेंगे, एरर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर एरर्स वाले रीडिंग्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे आगे कैलकुलेशंस में काम करता है। तो सबसे पहले हम इन सबको समझने का प्रयास करें, और इसको हम लोग एग्जाम्पल से अगर समझते हैं तो समझने में सुविधा होगी। मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ये सपोज कीजिए 5 है। जो हम रीडिंग ले रहे हैं, जो हम लोग रीडिंग लिए उसमें मेजरमेंट कितनी बार किए, 5 बार किए। ये 5 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, एन वैल्यू इसका हो सकता है, हम लोग एक नंबर लेके चल रहे हैं। और मेजर्ड वैल्यूज आर, कौन कौन वैल्यू है, मान लेते हैं x1 सपोज कीजिए कि 2.1 सेंटीमीटर है फॉर ए डिस्टेंस। एक दूरी को मेजर कर रहे हैं हम लोग, एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं हम लोग, जो 2.1 सेंटीमीटर मेजर किया गया। दूसरा डिस्टेंस आया x2 2.4 सेंटीमीटर, तीसरा आया x3 2.3 सेंटीमीटर, x4 आया 2.2 सेंटीमीटर, x5 आया 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से 5 बार हम लोग रीडिंग लिए, एक डिस्टेंस को मेजर किए 5 बार। 2.1 आया, कभी 2.4 आया, कभी 2.3 आया, कभी 2.2 आया, कभी 2.5 आया। तो दो चीज हम लोग समझ रहे हैं, हम लोगों ने जो रीडिंग लिया वो 5 बार, उन रीडिंग्स के अलग अलग वैल्यूज जो है वो इतने सारे दिए हुए हैं किसी लेंस के। अब पहला हम लोग को निकालना है ट्रू वैल्यू। चूंकि भी आपको बताया कि किसी भी रीडिंग में, किसी भी मेजरमेंट में एरर की संभावना है, एरर होती है, तो फिर ट्रू वैल्यू कहां से आएगा? तो ट्रू वैल्यू को निकालने का मतलब है कि जो वैल्यूज आपने मेजर किया, जो वैल्यूज आपने मेजर किया उसका आप मीन ले लें। मान जितना रीडिंग है उन सबको जोड़ करके जितनी बार आप रीडिंग लिए हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगा वो उसका एवरेज होगा और उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कहेंगे। और इसको लिखेंगे, ट्रू वैल्यू का मतलब हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बढ़ा देंगे, और जितना रीडिंग हुआ उतनी बार। अगर n टाइम्स, अगर n तक हम जाते हैं तो n से डिवाइड करेंगे। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 2.1 प्लस 2.4 प्लस 2.3 प्लस 2.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 5। सबको जोड़ दीजिए, 5 7 8 10 12, ये हो गया 11.5 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो गया 2.3 सेंटीमीटर जो आया, दिस इज द ट्रू वैल्यू। ये एक एक्सेप्टेड वैल्यू है, इसको हमने एक्सेप्ट किया कि यही ट्रू वैल्यू होगा, क्योंकि जो भी मेजरमेंट हम किए थे उसका हम लोगों ने मीन निकाल लिया। ये रीडिंग 5 भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, n टाइम्स कुछ भी हो सकता है। एक जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि इस तरह से एग्जांपल से हम लोगों को रीडिंग कितना मिला, 2.3 सेंटीमीटर, जो हम लोगों ने ट्रू मान लिया कि जो इसका जो लेंथ, हम जो डिस्टेंस हम मेजर किए हैं, ये जो डिस्टेंस है इसका ट्रू वैल्यू हम लोगों को मालूम हुआ यहाँ पर, दिस इज 2.3 सेंटीमीटर। ये ट्रू वैल्यू है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो ट्रू वैल्यू तो निकालना सीख गए, जितना बार मेजरमेंट करेंगे सबको जोड़ करके और जितने रीडिंग्स होंगे उतना से हम डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आया दूसरा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? दूसरा है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को जनरली हम लोग लिखते हैं जैसे डेल्टा x, ये हुआ एब्सोल्यूट एरर, ये हुआ एब्सोल्यूट एरर। तो पहला रीडिंग का क्या लिखेंगे, डेल्टा x1 और ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकला 2.3 माइनस 2.1, और ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर। उसी तरह से डेल्टा x2 निकाल लिया हम लोग, 2.3 माइनस जो भी वैल्यू था यहां पर, देख लीजिए क्या है उसमें, 2.2 मान लेते हैं, जो भी है। अब इसको देख लीजिए तो 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x3 2.3 माइनस 2.3 यानी 0 सेंटीमीटर। डेल्टा x4, ऑर्डर कुछ होगा इस पर देख लीजिए, पिछले जगह लिखे थे, x4 2.3 माइनस 2.4, दिस इज माइनस 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x5 ये क्या हो जाएगा,
2.3 minus 2.5, that is minus 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका निकाल लिया एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि डिफरेंस पर क्या है, वैल्यू कम है ज्यादा है, तो निगेटिव भी आया पॉजिटिव भी आया। इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। अब इसके बाद है तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए डेल्टा एक्स बार कर दीजिए, इसका मीन हो गया डेल्टा एक्स बार। इन सभी वैल्यू जो अभी निकाले एब्सोल्यूट एरर को, ये सबों को हम लोग मॉड करके जोड़ेंगे। डेल्टा एक्स बार इक्वल्स मॉड ऑफ डेल्टा एक्स वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स थ्री प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स फोर प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एक्स फाइव डिवाइडेड बाई 5। मॉड लिखने का मतलब है कि पॉजिटिव हो निगेटिव हो सबको आपको पॉजिटिव लिखना है। तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड के अंदर आ गया, अब प्लस हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज इतना सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो 0.6 टू ये था 0.2, 3, 4, 6, 0.6 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, जो वैल्यू है। तो ये कहने का मतलब है कि पहले तो एब्सोल्यूट निकालते हैं हम लोग इस तरह से, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सबट्रैक्ट करके, और सबों का मॉड लेकर के जितना मेजर्ड वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें, तो ये आपको निकल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद है रिलेटिव एरर। वो क्या है? नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। ये क्या? इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर से अगर जो मीन वैल्यू निकाले थे हम लोग उससे अगर डिवाइड कर दे, मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू जो निकाले यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई एक्स बार जो मीन वैल्यू है। एक्स बार का मतलब ये क्या हुआ? ये तो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। ये निकाल लीजिए, ये सब मालूम ही है, डेल्टा x1 का मॉड प्लस डेल्टा x2 का मॉड है ना, डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू निकाले आप लोग, उसको रहने दीजिए। और जो मीन वैल्यू है उन दोनों का वैल्यू पुट करके और उसको हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर बटा दो वैल्यूज है उसको पुट करके निकाल देंगे। अब आए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना है, जो रिलेटिव एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना परसेंट आपको हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। यानी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंट हो गया। दिस इज द परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर कितना आ गया? डेल्टा एक्स का मीन डिवाइडेड बाई एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100, इतना परसेंट हो जाएगा। दिस इज द परसेंटेज एरर। तो जो वैल्यू आपका आया है वो यहाँ पर पुट करके हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब टर्म्स रिलेटेड है एक दूसरे से। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, या फिर उसी को कहते हैं हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। जैसे इसको इसमें पहला और दूसरा यानी एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन,
इन दोनों के सेम रूल चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स अलग होते हैं, जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह को ऐड करने में पढ़े हम लोग। अब सपोज कीजिए कि कुछ लिखा हुआ है L इक्वल्स, और सपोज कीजिए L इक्वल्स L1 प्लस L2। L1 का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। L2 का वैल्यू दिया हुआ है 2.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो कहता है कैलकुलेट L with error, with errors कैलकुलेशन एरर्स के साथ। L with errors कहने का मतलब है कि ये जो प्लस माइनस जो लिखा हुआ है इसके साथ उसको कैलकुलेट करना है ना। एरर्स करेक्शन कर ये इसके साथ इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर देखिए इस रीडिंग में इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। L1 का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 प्लस 0.3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है इसका वैल्यू हुआ, ये जो है ये वैल्यू है जिसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू कहते हैं, और ये उसका एरर है डेल्टा एक्स। ये क्या है? इसका डेल्टा एल यहां लिखिए, डेल्टा L1 है। ये L1 हुआ एक्चुअली, और ये इसका हुआ डेल्टा L1, यानी लेंथ का वैल्यू ये हुआ और ये उसमें कितना करेक्शन है वो इसका वैल्यू हुआ। तो L1 इक्वल्स 2.4, ये वैल्यू L1 हुआ, और 0.3 जो हुआ प्लस माइनस के बाद जो लिखा हुआ है वो उसका एब्सोल्यूट एरर हुआ, कि मतलब इतना वैल्यू इसका बढ़ सकता है या इतना वैल्यू इसका कम हो सकता है। इस मेजरमेंट में ये हम लोगों ने मालूम किया। L1 का वैल्यू 2.4 में 0.3 ज्यादा हो सकता है या 0.3 कम हो सकता है। L2 के उसी तरह वैल्यू में 0.1 ज्यादा हो सकता है, 0.1 या 0.1 कम हो सकता है। मतलब कि अगर हम L को लिखना चाहें, L को L विथ एरर करेक्शन अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? L को लिखेंगे आपको L1 प्लस L2 प्लस माइनस जो यहां पर इसका है वो लिखना पड़ेगा। तो यही मेन जानना आपको क्या लिखना है। तो जो ये एरर्स हैं, एरर्स हमेशा जुड़ते हैं। ये जो एरर्स है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड in case of addition और subtraction, दोनों में कोई भी हो, errors are always added in case of addition और subtraction। तो L विथ एरर करेक्शन के साथ अगर हम लिखेंगे तो L1 प्लस L2 को तो जोड़ेंगे ही, और प्लस माइनस ये आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये प्लस माइनस यहाँ रहेगा, लेकिन ये एरर जो है वो हमेशा जुटेगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.4 प्लस 2.1 प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे 0.3 प्लस 0.1, और ये हो जाएगा आपको 4.5 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। और ये इसका डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जो है वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। मतलब कि एरर का ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम को ही हम लोग काउंट करके चलते हैं कि जो हम L मेजर कर रहे हैं वो उसमें करेक्शन मैक्सिमम कितना होगा? 0.4 का मैक्सिमम करेक्शन कितना हो सकता है? 0.4। इसलिए लिखे हैं एरर L विथ एरर करेक्शन। तो एरर करेक्शन जो मैक्सिमम है वो कितना है? 0.4। तो L1 L2 को जस्ट जोड़ देंगे, और प्लस माइनस के बाद जो एरर होगा उसको भी जस्ट जोड़ देंगे, चाहे हमको सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि L1 इक्वल्स लिखा हुआ है 2.3 प्लस
प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और L2 का वैल्यू लिखा हुआ है 2.6 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, और कहता है L का वैल्यू निकालना विथ एरर करेक्शन। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। यहाँ पर L लिखेंगे विथ एरर करेक्शन। पहले तो लिख देंगे 2.3 प्लस 2.6, ये इसका रियल वैल्यू है, प्लस माइनस दोनों को भी जोड़ देंगे, 0.2 प्लस 0.4, बिल्कुल ये सेंटीमीटर हो गया। और इस तरह से यहाँ पर हो गया 4.9 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। मैंने जो पहले वाला जो वैल्यू है रीडिंग वो जोड़ दीजिए, और प्लस जो एरर के बाद है प्लस माइनस वो हमेशा ऐड होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो एडिशन, अगर एरर के साथ हमको एडिशन करना है तो उसमें जो हमारा एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, उसको जस्ट हम लोग ऐड कर देंगे, उसमें कहीं पर माइनस की बात नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही चीज करेंगे हम लोग। अब देखिए सब्ट्रैक्शन दूसरा, सपोज कीजिए कि आपको L1 लिखा हुआ है 2.8, ये 4.8 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, और L2 लिखा हुआ है 2.6 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, और कहता है कि आप निकाले L1 माइनस L2। ये आप निकालें L1 माइनस L2, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L बराबर लिख देंगे L1 माइनस L2 विथ एरर करेक्शन। कैसे लिखेंगे इसको? अब L1 माइनस L2 करना है तो सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4.8 माइनस 2.6 प्लस माइनस, और ये जो आपका है इसको जोड़ना है, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो 0.3 और प्लस हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, और ये आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दिस इज 2.2, दिस इज 2.2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो चाहे हम उसको ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एरर्स को हमेशा हमको करेक्शन के साथ, एरर करेक्शन के साथ अगर लिखना है तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। प्लस माइनस का साइन तो इसलिए लिखते हैं कि इसका वैल्यू इतना बढ़ सकता है या इतना बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? 0.7। तो ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहीं भी कोई भी रीडिंग अगर लिखना हो, L इक्वल्स L प्लस माइनस 0.34 जो भी लिखा हुआ हो, या डेल्टा L लिखा हुआ हो, तो डेल्टा L का मतलब ये होता है कि उसमें कितना वैल्यू बढ़ सकता है, घट सकता है, ये उसका रियल वैल्यू है, और ये करेक्शन के साथ है, L विद करेक्शन। इस तरह से हम साम सिंबल न्यूमेरिकल्स को बनाते समय इसका हम यूज करेंगे। फिर आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसमें देखेंगे फिर कैसे क्या होता है। धन्यवाद।